मित्रों, आज हम हैं गांध राजा की नगरी गाजीपुर में और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता। आपका परिचय? मेरा परिचय रमेश सिंह यादव, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और आपने जो साक्षात्कार लेने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई। सर, आज उत्तर प्रदेश में केवल चारों तरफ एक चीज़ की चर्चा है, उमेश पाल द्वारा चर्चित हत्याकांड, शासन प्रशासन की लापरवाही। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि मेडिकल के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, उसी बीच मीडिया कर्मियों के रूप में लोग आते हैं और दोनों भाइयों की हत्या करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है या देश के अंदर चल रही है, ये दोनों सरकारें पूर्ववर्ती सरकारों को यह कहती थी कि पूर्ववर्ती सरकारों में गुंडा राज, माफिया राज हुआ करता था। हमें समझ में नहीं आता है कि गुंडा राज और माफिया राज होता क्या है। हमारा देश संविधान से चलता है और ये सरकार संविधान को मानती नहीं है। जिस हत्या की बात आप कर रहे हैं, वो सुनने में आता है कि किसी केस में सजा याफ्ता है दोनों भाई, कोर्ट ने सजा दे रखी है। और जब कोर्ट ने सजा दे रखी है तो ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि उनकी सुरक्षा करे। अब उनके कस्टडी में है और जब पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है तो पता नहीं इनके गुंडा राज का क्या परिभाषा है, अब समझ से परे है। माननीय प्रधान जी, एक सवाल और बनता है। अभी हाल में असद को जब खाके सुपुर्द किया गया है, उस समय भी भारी फोर्स लगी थी और जितने लोग मिट्टी देने जा रहे थे सबकी आईडी चेक की जा रही थी। और जब मीडिया कर्मियों के रूप में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई तो उसमें कोई आईडी नहीं चेक की गई और अत्याधुनिक हथियारों के साथ हत्यारोपी पहुंचे थे। इस पर शासन की लापरवाही कहेंगे या शासन की साजिश कहेंगे, क्या कहेंगे? घोर लापरवाही, इसको घोर लापरवाही कहेंगे। लापरवाही नहीं, महा लापरवाही। इसलिए कि जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में ऐलान करते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो जब एक हत्या होती है तो 17 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करते हैं। आखिर क्यों बर्खास्त करते हैं? जब मिट्टी में मिला देने का वादा खुद कर रहे हो तो उन पुलिसकर्मियों की क्या गलती है? वो तो पुलिसकर्मी आपके इशारे पर काम कर रहे थे। यदि उनको आप पावर देते कि आप गोलियों से ढूंढ डालो, जब एक अब जैसे राजू पाल की हत्या होती है, उमेश पाल की हत्या होती है, ये भी दर्दनाक घटना है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप ही की सरकार में उमेश पाल की हत्या होती है तो आप उनके जो नामित कर दिए जाते हैं उनको दौड़ा दौड़ा करके आप इनकाउंटर में मरवा रहे हैं और फिर जो है उन्हीं पुलिसकर्मियों को आप सस्पेंड भी कर रहे हैं। ये समझ से परे की बात है। हमारे समझ में नहीं आता है कि उनको सस्पेंड क्यों कर रहे हैं। उनको तो बहादुरी का इनाम देना चाहिए था कि आपके सामने एक कैदी को मारा जा रहा है, तुम इनाम के पात्र हो, तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। माननीय प्रधान जी, जब हॉस्पिटल में मीडिया कर्मियों ने पुलिस के बीच अतीक अहमद और उसके भाई को गोली मारी, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि जब गोली मारी गई तो कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ था नहीं और हत्या करने वाले हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। इस पे आप जो तत्कालीन पुलिस वहाँ थी उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मेरे साथी, बड़े दुख की बात है, जिस देश को संचालित करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना किया, उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। और धर्मनिरपेक्षता की जहाँ बात हो, जहाँ संविधान पवित्र ग्रंथ हो,
वो सारे देश के, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, प्रधान हो, सारे लोग उस संविधान की कसम खाते हैं जब पद ग्रहण करते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे, और ये रक्षा नहीं, रक्षक नहीं, भक्षक हो जा रहे हैं। अब ये अपने किए वादे से मुकर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लग रहा है, इस जाति उन्माद फैलाने का काम हो रहा है। जब धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है तो वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सुरक्षा देना सरकार का काम है। सुनने में ये भी आता है कि जो कैदी सजा याफ्ता था, जिसका नाम आप बता रहे थे, हम सुने हैं अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, ये अपनी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में कह रखे थे कि हमारी जान पर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी सुरक्षा करना, तुम निडर रहो। तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए इस घटना का, और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमें नहीं कहते कि वो क्या है, वो अपराधी है या निर्दोष है या दोषी है, ये काम कोर्ट का है। और जो काम कोर्ट का है वो आज सरकार कर रही है, तो हम तो ये चाहते हैं या तो कोर्ट बंद कर दिया जाए या सरकार को बंद कर दिया जाए। यदि जो कोर्ट का काम सरकार कर रही है तो फिर कोर्ट को लाने की ज़रूरत क्या है। माननीय प्रधान जी, एक सवाल हम आपसे और करेंगे। साबरमती जेल से लेकर के जब पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई को प्रयागराज लाती है तो उस बीच में पुलिस वैन तक मीडिया नहीं पहुंच पाती है, और जब हॉस्पिटल में मेडिकल कराने पुलिस जाती है तो मीडिया कर्मी वहां तक पहुंच जाते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बार बार आप उधेड़ रहे हैं उसको, आप यही कहलवाना चाहते हैं कि या इसमें सरकार का दोष है, तो आप कहलवा क्यों रहे? पूरा जमाना जानता है कि ये साजिश के तहत ऐसी घटना घटी है। आप जिसको कहलवाना चाहते थे घुमा फिरा करके, ये निश्चित तौर पर वो साजिश का नतीजा है, और साजिश करके इस घटना को अंजाम दिया गया है, और इस प्रदेश में नफरत की आग लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को कि जिन्होंने इस घटना को सुन करके, दुखित होकर के, खून का घूंट पी करके समझदारी से काम ले रहे हैं और दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सभी चारों धर्मों के लोग बधाई के पात्र हैं। वर्तमान में प्रधान जी, जो मीडिया का रोल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीडिया का रोल तो 90% बहुत खतरनाक है। ये बिकाऊ मीडिया है। आप बुरा न आपको लगे, आप जैसे पत्रकार कुछ प्रयास कर रहे हैं कि सच्चाई लाई जाए, लेकिन जो बड़ी मीडिया है वो बिल्कुल गलत काम को अंजाम दे रहे हैं और सरकार की तारीफ़ी करने में परेशान है। वो हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। आज ज़रूरत क्या है हिंदू मुस्लिम का नाम लेने का? आज ज़रूरत है विकास पर बात करने का, आज ज़रूरत है शिक्षा पर बात करने की, आज ज़रूरत है स्वास्थ्य पर बात करने की। लेकिन कोई मीडिया के लोग न शिक्षा पर बात कर रहे हैं, न स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, न लाचारी पर बात कर रहे हैं। आज हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। इस पर कोई मीडिया के लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम, किसी भी चैनल पर बैठ करके टीवी देखिए, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही चल रहा है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जनता को भोजन चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को न्याय चाहिए। इस पर किसी मीडिया वालों का चैनल काम नहीं कर रहा है। एक सवाल हम और करेंगे माननीय प्रधान जी। इस समय तो वर्तमान में पूरी मीडिया शाइस्ता परवीन को खोज रही है, जो अतीक अहमद की पत्नी हैं। तो आप शाइस्ता परवीन के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, शाइस्ता परवीन सुनने में आ रहा है कि वो भी मुजरिम बनाई गई है जी। 50,000 की इनाम है उनको जी, 50,000 का इनाम है उनको, इनाम भी घोषित है। इस सरकार का काम है, जब मुजरिम बनाई गई है तो सरकार का काम है उनको पकड़ना, उनको खोजना। इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। जो अपराधी है उन पर सरकार लगाम कसे, इस पर कोई नो कमेंट। लेकिन नाजायज लोग न फंसाए जाए। नाजायज लोग, जो काम कोर्ट का है वो कोर्ट करे, जो काम सरकार का है वो सरकार करे, जो काम पुलिस का है वो पुलिस करे। न कि कोर्ट का काम सरकार करने लगे, तब वहाँ नफरत की आग भड़केगी और देश जल जाएगा, देश खत्म हो जाएगा
फिर गुलाम की तरफ जा रहा है। देश में अशांति ही अशांति दिखाई दे रही है। मित्रों, आप सुन रहे थे गाजीपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता को। अब हम चाहेंगे कि आपकी राय जरिए कमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।